हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे लगता है कि आप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। साथियों, पिछले 3-4 दिन से एक भारतीय संविधान के अंतर्गत एक संवैधानिक मुद्दा उत्पन्न हुआ है, जिसमें उत्तराखंड राज्य के सीएम थे तीरथ सिंह रावत, जिन्हें हम टी लिखते हैं, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है। इस इस्तीफे के पीछे किस तरह से भारतीय संविधान ने, किस तरह से भारतीय जो लीगल फ्रेमवर्क है उसने काम किया और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजनों ने काम किया है, एक एक इश्यू को हम देखेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आने वाले एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप ज़रूर इसे पूरा देखें। तो साथियों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस जो इस्तीफा दिया है इसके पीछे भारतीय संविधान ने किस तरह से काम किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत का जो संविधान है वो क्या है कि भाग में बंटा होता है, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के आर्टिकल होते हैं। तो आर्टिकल 164(4) है वो राज्य की मंत्री परिषद से संबंधित है। उसके अंदर जो चौथा सेक्शन है उसके अंदर कहा गया है कि राज्य का जो मंत्री परिषद होती है इसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को भी आप एक तरह से मंत्री बना सकते हो या मुख्यमंत्री बना सकते हो जो एक तरह से 6 महीने तक किसी भी विधानमंडल का सदस्य नहीं हो। ठीक है, विधानमंडल के अंदर आपको पता है कि विधानमंडल के अंदर 2 भाग होते हैं, विधान सभा और विधान परिषद। तो यानी इनका सदस्य नहीं भी है तो भी वो 6 महीने के लिए क्या बन सकता है, वो मंत्री परिषद का हिस्सा बन सकता है। और मंत्री परिषद के अंदर ही एक तरह से इसका सर्वोच्च, इसका जो एक तरह से नेता होता है वो कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो यानी इस पर भी ये नियम लागू होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनके केस में क्या हुआ है। तो साथियों, ये आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो राज्य है उनके ये क्या थे, सीएम थे तीरथ सिंह रावत। ठीक है, तो इनको किस तरह से सीएम बनाया गया था, तो ये अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम कह सकते हैं सांसद थे। ठीक है, सांसद थे, फिर भी इनको क्या बनाया गया, सीएम बनाया गया। तो सांसद से भी इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था। और इधर क्या है कि यहाँ पर क्या बन गए थे, सीएम बन गए थे। यहाँ पर क्या होता है कि ये सदस्य, इसका मतलब विधायक तो है नहीं, विधायक नहीं है, फिर भी ये क्या बन गए थे, सीएम बन गए थे। तो यानी सुप्रीम जो संविधान है उसके अनुसार क्या था, इनको 6 महीने के अंदर इनको विधानमंडल का सदस्य बनाना था। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि उत्तराखंड जो राज्य है यहाँ पर एक सदन ही है, यानी विधानसभा ही है, तो विधान परिषद तो है नहीं। तो यहाँ पर इनको सिर्फ और सिर्फ विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य था। लेकिन यहाँ पर 6 महीने एक तरह से आने वाले हैं और अभी कोरोना चल रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है, इसके पीछे भी हम एक लॉ है तो उसको देख सकते हैं, कानून है। तो साथियों, आप सभी को पता होगा कि भारतीय जो निर्वाचन प्रणाली संपादित होती है इसमें RPA यानी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1901 तो कितना आया था 1950 में और एक आया था 1951 में। तो इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के सेक्शन होते हैं, धाराएं होती हैं। इसमें जो सेक्शन है 151 का, ठीक है, 151, ठीक है, 151A, इसके अंदर कहा गया है कि जो स्टेट कमीशन यानी जो इलेक्शन कमीशन हमारा जो होगा, भारतीय निर्वाचन आयोग होगा, उसको कोई भी सीट अगर खाली होती है तो उसको 6 महीने के अंतर्गत उसको क्या करवाना होते हैं, इलेक्शन करवाने होते हैं। यानी तीरथ सिंह रावत को अगर सदस्य बनना होगा तो किसी विधायक को इस्तीफा देना होगा और उसकी जगह पर उनको क्या है कि वहाँ पर खड़ा होकर जीतना होगा और वो 6 महीने के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन है, उसके अपवाद इन्होंने दिए हैं। ठीक है, कितने अपवाद दिए हैं। एक अपवाद क्या है, पहला अपवाद ये है कि इस जो वैकेंट सीट है इसके अंदर क्या होना चाहिए कि बाई इलेक्शन है वो एक तरह से 6 महीने के अंदर होना चाहिए, ऐसे तो उसने रूल बनाया है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें कंडीशंस दी हुई है। अगर यहाँ पर इलेक्शन अगर 1 साल के अंदर होने ही वाले हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर इलेक्शन किए जाए। तो उत्तराखंड राज्य में आपको पता होगा साथियों कि फरवरी 2022, कब, फरवरी 2022 में यहाँ पर इलेक्शन होने वाले, इसलिए अभी इलेक्शन करवाने का मतलब नहीं है। तो एक रूल ये हो गया। दूसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन इस तरह से ये प्रतिपादित कर दे, ये घोषित कर दे कि इस राज्य में अभी इलेक्शन करवाना संभव है ही नहीं। तो ये पर 2 अपवाद है। यानी वैसे जनरली क्या होता है कि कोई भी विधायक या कोई भी सांसद अगर इस्तीफा देता है तो 6 महीने के अंदर उसकी सीट को भरा जाना अनिवार्य है। लेकिन 2 अपवाद हो गए। क्या अपवाद हो गए, पहला ये हो गया कि अगर वो 1 साल के अंदर वापस इलेक्शन होने हैं, ठीक है, तो वहाँ पर दूसरा जो अपवाद है ये है कि जो स्टेट कमीशन, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो इस तरह से प्रतिपादित नियम कर दे या इस तरह से संतुष्ट हो जाए कि यहाँ पर इलेक्शन करवाना संभव नहीं है तो भी उसको मना कर सकता है। अब साथियों, ये हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से इसका डिसीजन हुआ। तो साथियों, तो आप ये भी कह सकते हो, आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आया होगा कि तो ये अभी 1 दिन के लिए सीएम से इस्तीफा दे दे, दूसरे दिन वापस सीएम बन जाए तो उनको 6 महीने क्या वापस मिल सकते हैं। तो जी हाँ, इस तरह से नहीं हो सकता। तो ये पहले होता था, 2001 तक ऐसे होता था। कई ऐसे मंत्री होते थे जो 5-5 साल तक एक तरह से सदस्य नहीं बनते थे विधानसभा के और वो आराम से मंत्री बन जाते थे। ऐसे कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ है। जब 2001 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मामला गया कि इस तरह से तो ये तो सीधी सी बात है, संसदीय प्रणाली है उसका अपमान है और सीधे आप देख रहे हो कि कोई व्यक्ति बिना सदस्य बने आराम से वो 4-5 साल के लिए मंत्री बन सकता है। एक दिन पहले इस्तीफा दे दो फिर वापस मंत्री बनते रहो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से रोक लगा दी कि कोई व्यक्ति लगातार इस तरह से 2 बार
किसी भी मंत्रिपरिषद का शामिल नहीं हो सकता। सिर्फ 6 माह की उनको छूट दी हुई है, 6 महीने के अंदर उनको एक तरह से क्या करना पड़ेगा, विधानमंडल का सदस्य बनना ही होगा। तो इसमें कोई अपवाद नहीं है। इस तरह से इन्होंने 3 चीज़ें हमने देख ली। पहला क्या था, भारत का संविधान, जिसमें आर्टिकल 164(4), जिसमें क्या था, वापस देख लेते हैं, जिसमें यह था कि वो 6 महीने विदाउट मेंबर जो असेंबली का होते हुए भी वो एक तरह से मंत्रिपरिषद का शामिल हो सकता है, सीएम बन सकता है। दूसरा था कि जो आरपीए एक्ट है, ठीक है, उसकी जो धारा है 151 का, इसके अंदर ये था कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाना जरूरी है, लेकिन 2 अपवाद भी हैं। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन उसको मना कर दे, ऐसा संभव नहीं है अभी। दूसरा अपवाद ये था कि अगर 1 साल के अंदर इलेक्शन होने ही वाले हैं तो जरूरी नहीं कि उस इलेक्शन की सीट को वापस भरा जाए। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। उसके बाद था तीसरा हमारा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो गया 2001 का डिसीजन, आप सीधा लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अनुसार ये है कि जो सदस्य होगा वो एक बार ही बन सकता है, ऐसे नहीं कि इस्तीफा दे देकर वो वापस एक तरह से बनता जाए। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने पूरी तरह से इस इश्यूज़ को देख लिया है, इसमें संवैधानिक एस्पेक्ट को देख लिया है, इसके लीगल फ्रेमवर्क उसको भी देख लिया और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देख लिया है। इस तरह से इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।